इस वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ के बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ब्लॉगिंग फील्ड का। एसईओ अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आप अपने वेबसाइट पे बहुत सारा ढेर सारा ट्रैफिक ला सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसे आपको अच्छे से मास्टर करना है। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, सीखने में आपको टाइम लगेगा। विथ एक्सपीरियंस आप धीरे धीरे एसईओ में अच्छे होते जाएंगे। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एसईओ फुल फॉर्म है इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करेंगे ताकि वो सर्च इंजन में अच्छे से रैंक करे और रिजल्ट्स में, सर्च इंजन के रिजल्ट्स में ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर आए ताकि आपको ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है, तो एसईओ के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड है एसईओ, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। जो भी एसईओ आप साइट लेवल पे करते हैं, जो भी ऑप्टिमाइजेशन साइट के लेवल पे होता है, साइट के पेजेस का होता है, आर्टिकल्स का होता है, वो सारा ऑन पेज एसईओ में आता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। कुछ इंपॉर्टेंट एसईओ ऑन पेज एसईओ के चेकलिस्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहले होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? गूगल में आप जब भी कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप जो देखते हैं, ये जो रिज़ल्ट आता है 2 लाइन का दिखता है, इसे मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये गूगल को बताता है कि आपका पेज किससे रिलेटेड है, मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और यूज़र को भी पता चलता है इससे कि आपका जो पेज है, वो आर्टिकल है, वो किससे रिलेटेड है। तो ये आपका मीनिंगफुल और आर्टिकल रिलेवेंट ही होना चाहिए। जो आपने पेज बनाया है उससे रिलेवेंट होना चाहिए। ये तो हो गया मेटा डिस्क्रिप्शन। फिर एक और चीज़ होती है मेटा टाइटल। मतलब सर्च रिजल्ट में क्या टाइटल आपका शो होगा उसे मेटा टाइटल बोलते हैं। पेज का क्या टाइटल रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करनी होती है ना। देन नेक्स्ट हम देखें तो हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स क्या होता है? जब आप कोई भी आर्टिकल या कोई भी पेज बनाते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको ऐड न्यू करके, डेमो पेज है ये तो अपना टाइटल हो गया, अपना मेन टाइटल हो गया अपने पेज का या अपने आर्टिकल का। अगर HTML का आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो आपको पता होगा HTML में हेडिंग टैग्स होते हैं H1, H2, H3, इस तरह से अलग अलग हेडिंग टैग्स हम यूज़ करते हैं। तो हमारे जो पेज का जो टाइटल होता है या आर्टिकल का जो टाइटल होता है वो हमेशा H1 टैग होता है। हमेशा पेज पे एक ही H1 टैग होता है, मल्टीपल H1 टैग्स नहीं होते हैं। तो टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट H1 होता है और इसके अंदर जो भी हम कंटेंट लिखेंगे, हेडिंग्स यूज़ करेंगे, वो अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, H2, H3, H4। तो जैसे आपको अगर मेन हेडिंग बनानी है तो उसको आप कर सकते हैं H2। यहाँ जाएंगे तो हेडिंग का ऑप्शन आएगा, H2 हेडिंग। अब इसके अंदर आपको एक सब हेडिंग बनानी है तो उसे H3 कर सकते हैं, H3 या H4 जैसा भी। तो इसके अंदर एक और हेडिंग आएगी तो वो H4 हो जाएगी। इस तरह से आपको जो पेज या आर्टिकल बनाना है, लिखना है, वो प्रॉपर हेडिंग्स का यूज़ करके लिखना है ना। तो ये एसईओ का एक पार्ट होता है, इसे हमें ध्यान में रखना होता है। अब आगे जब मैं आर्टिकल कैसे लिखते हैं एक अच्छा आर्टिकल, वो बताऊँगा आगे के वीडियोज़ में। तो मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपको हेडिंग टैग्स का यूज़ करना है। देन नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं साइट मैप और robot.txt। साइट मैप क्या होता है? साइट मैप एक ऐसी फाइल होती है हमारी वेबसाइट पे, हमारी ब्लॉग पे, जिसमें हमारे वेबसाइट पे, हमारे ब्लॉग पे जितने भी पेजेस हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, उन सब का URL वहाँ पे होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने साइट मैप खोला है मेरी वेबसाइट का, मेरी ब्लॉग का। यहाँ देख सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर कुछ होता है। URL आप कुछ भी ले सकते हैं, जनरली sitemap.xml या sitemap या फिर sitemap_index.xml अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं लोग। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे पोस्ट साइट में कौन कौन सी आर्टिकल्स या पोस्ट पब्लिश्ड हैं उनके URL हो गए, फिर कैटेगरी के URLs हो गए। इस तरह से अलग अलग जो भी URLs हमारे साइट में हैं, जितने भी पेजेस हैं, वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है, गूगल को ये बताता है, गूगल के बॉट्स जो होते हैं अब हमारी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारे वेबसाइट पर कितने पेजेस हैं, कौन कौन से पेजेस हैं, उनके URLs को इंडेक्स करते हैं, वो अपने डेटाबेस में रखते हैं। तो इंडेक्सिंग का प्रोसेस प्रॉपर और गूगल के बोर्ड्स आसानी से हमारे पेजेस को इंडेक्स कर पाएँ, इसलिए XML साइट मैप हम बनाते हैं, जो बहुत ज़रूरी होता है। ये भी एक ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। देन आता है नेक्स्ट robot.txt। ये भी एक फ़ाइल होती है इंपॉर्टेंट। ये गूगल को बताती है कि हमारे ब्लॉग में किन किन डायरेक्टरीज़ के अंदर कौन कौन से पेजेस को इंडेक्स करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है robot.txt में होती है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से होता है robot.txt। नेक्स्ट होता है पेज स्पीड। हमारी वेबसाइट का जो पेज लोडिंग स्पीड है वो काफ़ी अच्छा फास्ट होना चाहिए, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, जल्दी से लोड होनी चाहिए,
तभी अपनी जो वेबसाइट है, अपने जो आर्टिकल्स हैं वो इजीली गूगल में रैंक करेंगे और ट्रैफिक आएगा। तो पेज स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमें ध्यान में रखना होता है। हमें लाइट वेट थीम्स यूज़ करनी पड़ती है, ज़्यादा हैवी एलिमेंट्स अपने पेज में नहीं डालने हैं ताकि पेज जो है आसानी से फास्ट लोड हो। जावास्क्रिप्ट का कम से कम यूज़ करना है। देन नेक्स्ट है इंटरनल लिंकिंग। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हमारे ब्लॉग में जो आर्टिकल्स हम पब्लिश करेंगे उन आर्टिकल से हम किसी और हमारे आर्टिकल को लिंक कर देंगे तो उसे इंटरनल लिंक कहते हैं। तो इंटरनल लिंकिंग भी हमें अच्छे से यूज़ करनी होती है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आपको देख सकते हैं। ये मैंने आर्टिकल जैसे पब्लिश कर रखा है मेरी वेबसाइट पे इस टेक्स्ट पे मैंने एक इंटरनल लिंक दिया है। जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो आपको एक पेज खुल जाएगा मेरी वेबसाइट का। इंटरनल लिंकिंग से क्या होता है, हमारे जो पेजेस की अथॉरिटी होती है, जैसे अगर ये पेज हमारे गूगल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रैंक कर रहा है, तो कुछ इसकी अथॉरिटी इस वाले पेज पे भी पास होना हो जाती है। तो ये वाला पेज भी हमारा अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। और इससे एक चीज़ और फ़ायदा होता है, इससे गूगल हमारे जो पेजेस हैं उनको ईजिली इंडेक्स भी कर पाता है। तो इंटरनल लिंकिंग भी हमें अच्छे से करनी होती है। ये भी हम आगे सीखेंगे जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे। देन आता है टारगेटेड कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स बेसिकली जो भी हम गूगल पे क्वेरी सर्च करते हैं, कोई भी यूज़र सर्च करता है, उसे कीवर्ड कहते हैं। तो हम जो भी आर्टिकल्स लिखेंगे वो किसी कीवर्ड को टारगेट करके ही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं हाउ टू मेक अ ब्लॉग, तो ये हमारा टारगेटेड कीवर्ड हो गया। हाउ टू मेक ब्लॉग ये एक टारगेटेड कीवर्ड हो गया। इस कीवर्ड को हमें प्रॉपरली हमारे आर्टिकल में, हेडिंग में, हमारे आर्टिकल के अंदर जगह जगह पर हमें सही तरीके से यूज़ करना होता है। नेचुरली आपको स्टफ़ नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं यूज़ करना है। तो टारगेटेड कीवर्ड जो है हमें प्रॉपरली हमारे पेज पे यूज़ करना होता है। ये भी एक ऑन पेज एसईओ का पार्ट होता है। ये भी हम आगे सीखेंगे। देन जो सेकंड है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ बेसिकली साइट के अलावा जो भी हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं साइट के बाहर, वो सारा ऑफ पेज में आता है। बेसिकली इसमें मेनली बैकलिंक्स आते हैं। आपके वेबसाइट के पेजेस को जो दूसरे वेबसाइट लिंक कर रहे हैं उन्हें बैकलिंक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ आप देख सकते हैं जैसे एक आर्टिकल है, यहाँ पर मैंने एक लिंक दिया है। सबसे ऊपर देखेंगे हम, यहाँ ये देख सकते हैं, ये इस वेबसाइट को मैंने एक बैकलिंक दिया है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे उस वेबसाइट पे चला जाएगा बंदा, है ना। तो ये एक तरह का बैकलिंक हुआ। इंटरनली अगर हम देते हैं, अपने पेजेस को देते हैं, तो उसे इंटरनल बैकलिंक कहते हैं। और जो बाहर दूसरी वेबसाइट्स को हम देते हैं वो एक्सटर्नल बैकलिंक कहते हैं। तो हमारी वेबसाइट के लिए हमें बैकलिंक्स बिल्ड करने होते हैं दूसरी वेबसाइट से। तो जितनी ज़्यादा इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी इंसान की, कोई भी इंसान कितना फेमस है हमें कैसे पता चलेगा, उसे कितने लोग और जानते हैं। इसी तरह से हमारे वेबसाइट का कौन सा पेज ज़्यादा फेमस है गूगल में, जिसे गूगल अच्छे से रैंक करे, वो कैसे पता चलेगा? वो इससे पता चलेगा कि कितने और वेबसाइट्स ने हमारे उस पेज को लिंक दिया है, बैकलिंक दिया है। तो बैकलिंक बिल्डिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ब्लॉगिंग में, अपने पेजेस को अच्छे से रैंक कराने के लिए गूगल में या अदर सर्च इंजन में। तो बैकलिंक्स हमें ध्यान में रखना होता है। कैसे बिल्ड करना है ये हम आगे की वीडियो में सीखेंगे, बैकलिंक बिल्डिंग क्या होती है और कैसे बिल्ड करना है। तो ये एसईओ का बेसिक ओवरव्यू हुआ। एसईओ क्या होता है, किस तरह से हमें अपने वेबसाइट का एसईओ करना रहता है। आगे के वीडियोज़ में हम इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, कैसे हमें अपनी वेबसाइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना रहता है सर्च इंजन के लिए।